आज ये डायबिटीज केवल 20, 25, 30 साल से ही चालू हो जा रही है और एक नए तरीके की डायबिटीज है। बट अब ज्यादातर घरों में दो दो लोगों को डायबिटीज है। अब ये डायबिटीज हमारे देश में इस कदर क्यों बढ़ रही है 20 से 40 साल के वयस्कों के बीच में? नमस्कार, मैं डॉक्टर सौमित्र पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज आपके समक्ष एक नई और विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। क्यों युवाओं में बढ़ रही है डायबिटीज? हमारे देश में डायबिटीज खरपतवार की तरह बढ़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में देखेंगे, हर दूसरे घर में 1 से 2 लोग, पहले तो कहा जाता था 1 लोगों को डायबिटीज है, बट अब ज्यादातर घरों में 2-2 लोगों को डायबिटीज है। और हर घर छोड़ के, हर मोहल्ले में, हर शहर में डायबिटीज बड़ा घर करती जा रही है अपने देश में। और अमूमन आजकल आप देखेंगे, पहले डायबिटीज 60 साल 55 साल से ऊपर के लोगों को मिलती थी, और आज ये डायबिटीज केवल 20, 25, 30 साल से ही चालू हो जा रही है और एक नए तरीके की डायबिटीज है जो पहले नहीं पाई जाती थी, और ये लगातार हमारे देश, शहर और भारत देश में बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये डायबिटीज बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि फाइनली पेशेंट को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं बहुत अर्ली एज पे, और ये पॉकेट पे भी बर्डन डालती है। प्लस लंबे समय की डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर, रीनल और रेटिनोपैथी जैसी प्रॉब्लम्स भी करती है, जिसमें कि गुर्दे, दिल की बीमारी और आंखों की बीमारी शामिल है। एक बार मरीज को ये हो जाने के बाद वो काफी खराब स्थिति में चला जाता है और उसके पॉकेट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। अब ये डायबिटीज हमारे देश में इस कदर क्यों बढ़ रही है 20 से 40 साल के वयस्कों के बीच में? अमूमन इसका सबसे मुख्य और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आजकल की लाइफस्टाइल, जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। दूसरा, भोजन, जो कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से ग्रसित है। जैसे कि हम दिन भर केवल रोटी, चावल, बटर, चीज़ ऐसी चीज़ें ही खा रहे हैं। शाम को स्नैक्स में मोमोज, फ्राइड, समोसाज, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, और ये सब चीज़ें हर दूसरे घर में बढ़ती जा रही हैं। कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी से हम सामान मंगा रहे हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में चटपटा, मसालेदार और तेल वाला खाना होता है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे, हम सारे घरों में एक तरीके का रूलिंग हो गया है कि बर्थडे है तो हम बाहर खाना खाएंगे, एनिवर्सरी है तो हम बाहर खाना खाएंगे, और हफ्ते में भी हम 3 दिन बाहर खाना खा रहे हैं। ये जो भोजन बाजार का है, ये हमें किसी न किसी तरीके से ज़्यादा बीमार बनाता जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट रिच मील्स को हमें हर हालत से अवॉइड करना चाहिए। केवल फैट और कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करके हम 50% इससे निजात मिल सकती है। इसके अलावा और क्या कारण है? ये तो लाइफस्टाइल और खाने की बात हो गई जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण है स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस पुराने ज़मानों में कम था या ज़्यादा था, इसको कह पाना मुश्किल है, लेकिन आज के ज़माने में बहुत है। और इसका सबसे प्रमुख कारण बन रहा है, लोग आजकल बहुत ही न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, अपने मोबाइल्स में ही रहते हैं, एक दूसरे से बात करना कम हो गया है, फ्रेंडशिप कम हो गई है, और उसके वजह से हम अपने सुख दुख बांट नहीं पाते, और कई बार हम डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। रात की नींद ना आना, जिसको हम अनिद्रा या क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम, ये बढ़ता जा रहा है। हम जितना ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, हम उतना ज़्यादा जग रहे हैं। हम रात को 9 बजे से 12-1 बजे तक शॉर्ट वीडियोस और दुनिया भर की खबरें स्क्रॉल करते हैं, फिर जब उसको बंद करते हैं उसके बाद भी हमें नींद नहीं आती। और कहीं ना कहीं क्रॉनिक इंसोम्निया और स्ट्रेस सुबह का फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ाना चालू करता है, और फाइनली हमें बहुत सारी अन्य दिक्कतें आने लगती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी के भी जीवन में जो बीमार ना हो, एक एक्सरसाइज शेड्यूल हो, इसकी चांसेस बहुत कम है। कुछ ही युवा आजकल एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं या साइकिलिंग करते हैं। ज़्यादातर बच्चे आजकल 12, 13, 14 साल की उम्र से ही एक्टिवा, स्कूटी और दुनिया भर की गाड़ियाँ चला रहे हैं, और जो पहले बाईसाइकिलिंग होती थी, जो पैदल चला जाता था, वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंट होता जा रहा है। मेरे पास रेगुलर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो केवल बुखार से ग्रसित होते हैं 16-17 साल में, और एडमिट हो जाते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक कैपेसिटी नहीं है, एकदम कमज़ोर है, मसल मास ही नहीं है। मसल मास लगातार कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी। एक्सरसाइज ना करने के कारण हमारा जो स्केलेटल मसल मास है वो कम होता जाता है, जो कि फाइनली डायबिटीज के लिए एक प्रमुख कारण है, और कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य रूप से कारण हैं जिसकी वजह से आजकल युवाओं में डायबिटीज ज़्यादा मिल रही है। तो ये तो सब बात हो गई कि इतनी ज़्यादा डायबिटीज युवाओं में क्यों मिल रही है, जिसमें से प्रमुख रूप से फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसके अलावा
खाने पीने में अनियमितता, गड़बड़ी, टाइमिंग की प्रॉब्लम, ज़्यादा फैट कार्बोहाइड्रेट खाना, ज़्यादा मात्रा में बाजार के सामान को खाना, उसके अलावा अनिद्रा, रात में देर से सोना, स्ट्रेस का ज़्यादा होना, लाइफस्टाइल बहुत खराब होना, ये सभी प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से युवाओं को डायबिटीज़ हमारे समाज में खरपतवार की तरह बढ़ रही है। हर दूसरे घर में 1-2 बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। पहले तो पेरेंट्स और बुजुर्ग बीमार हुआ करते थे, अब तो बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है और वो बड़ी जटिल समस्या बनता जाएगा। आगे चल के हमारा देश डेवलप करेगा या फिर इस बीमारी से लड़ेगा, ये हमें खुद सोचने की ज़रूरत है। और अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे खान-पान, हाई प्रोटीन फूड और लेस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच फूड के माध्यम से प्रॉपर एक्सरसाइज शेड्यूल प्लान करके और रात की प्रॉपर स्लीप लेके, स्लीप में भी सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 6 to 8 आवर्स ऑफ प्लेजेंट स्लीप के बाद हम डेफिनेटली इस बीमारी को रोक सकते हैं, थाम सकते हैं और इससे ज़रूर बच सकते हैं। सभी युवाओं तक ये बात मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि वो इन सब कुछ प्रमुख बिंदुओं पे काम करके अपने आप को इस बीमारी से बचाएं और एक बेहतर भारत भविष्य बने और हम लोग एक सुपर पावर के रूप में जो ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं बट बीमारी के साथ नहीं बढ़ सकते, ज़रूर हम ऐसे एक देश बने जिसको पूरा विश्व जाने, पहचाने और इस रूप में नहीं पहचाने कि हम डायबिटीज़ कैपिटल है पूरी दुनिया की, इस रूप में पहचाने कि ये देश सबसे ज़्यादा युवाओं का और अच्छे कार्यकर्ताओं का देश है। आप मेरे इसी तरीके से वीडियोस देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी जो इस चैनल को देख रहा है और डायबिटीज़ या अन्य किसी भी मोटापा या अन्य बीमारियों से ग्रसित है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने परेशानियां लिखें, आपको उसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा और टैग करके आप मुझे डॉक्टर सौमित्र पांडे करके लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका पर्याप्त आंसर दूंगा। धन्यवाद।